तो चेन्नई के दौरे पर अमित शाह, बीजेपी के बड़े नेता, बड़ा चेहरा, बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं। दक्षिण में बीजेपी को मजबूत करने की कवायद है पूरी की पूरी। दक्षिण बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड शुरू से नहीं रहा है, हालांकि अब धीरे धीरे पकड़ बीजेपी बना रही है और दक्षिण में पैठ और गहरी हो, इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं, अमित शाह खुद वहां पर मौजूद है। और देखिए ये दौरा चेन्नई का अमित शाह का, मिशन तमिलनाडु पर है अमित शाह और आलागिरी से भी मुलाकात हो सकती है। अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु आकर अच्छा लगा। वहां पर भारी संख्या में जब अमित शाह पहुंचे तो भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। और इस बीच खबर यह भी कि पश्चिम बंगाल में भी अमित शाह लगातार दौरा करेंगे, जेपी नड्डा लगातार दौरा करेंगे। हर महीने एक विजिट होगा क्योंकि अगले जो साल है उसमें विधानसभा चुनाव होने और पश्चिम बंगाल का किला फतेह करना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ा एक टास्क भी है। लेकिन इस बीच दक्षिण में भी पार्टी की प्रेजेंस मजबूत हो, दक्षिण में पार्टी मजबूत हो, क्योंकि हम देखें कि उत्तर भारत और इसके अलावा मध्य भारत में बीजेपी की पकड़ काफी जबरदस्त है। और साथ ही साथ अगर हम गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की बात करें तो बीजेपी ने अपनी पकड़ लोगों के बीच बहुत जोरदार तरीके से बनाई है। दक्षिण में यही मुकाम हासिल हो, इसके लिए मिशन तमिलनाडु पर अमित शाह। तो चेन्नई पहुंचे हैं अमित शाह और जोश में कार्यकर्ता दिख रहे हैं, हाथ हिला करके जब चेन्नई पहुंचे तो जोश भरा उन्होंने कार्यकर्ताओं में और इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर आभार भी जताया है। दरअसल तमिलनाडु में भी बीजेपी जोर लगा रही है और इसीलिए ये अमित शाह का दौरा था। तैयारियां पहले से थी, कार्यकर्ता वहां इकट्ठा थे और पूरी कोशिश पार्टी की यह है कि तमिलनाडु में किसी तरीके से जमीन मजबूत की जाए। खुद अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है, आलागिरी से भी मिल सकते हैं अमित शाह। और ये भी कहा प्यार और समर्थन के लिए आप सभी का मैं आभारी हूं। और बिहार के बाद ये मिशन तमिलनाडु है बीजेपी का। तो दक्षिण में पार्टी के किले को मजबूत करने के लिए अमित शाह खुद वहां पर मौजूद। मिशन तमिलनाडु पर चेन्नई में जोरदार स्वागत किया गया। अमित शाह ने कहा कि यहां आकर यहां के लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। आलागिरी से मिल सकते हैं, यह भी बड़ी जानकारी मिल रही है। जोश में नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। अमित शाह का तमिलनाडु का दौरा, चेन्नई का दौरा, जो बता रहा है कि दक्षिण पर फोकस बढ़ाने की तैयारी में है बीजेपी। जो एरिया, जो क्षेत्र बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, दक्षिण, जिसमें तमिलनाडु की बात करें, चेन्नई की बात करें। ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, पॉलिटिकल एडिटर, सीधे उनसे बात करते हैं। मिशन तमिलनाडु के मायने क्या है ऐश्वर्य? सबसे पहले यह सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए विवेक, मिशन तमिलनाडु का मामला बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी और फिर अमित शाह जानते हैं कि बीजेपी इस समय थोड़ी कमजोर है और खासकर जब आप दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करते हैं, बीजेपी को ये बात भली भांति पता है कि उनके पास कोई एक्टिव यंग फेस नहीं है इस समय तमिलनाडु में। इसलिए ये जो आप इस समय पुश देख रहे हैं अमित शाह का, ये एक रोड शो टाइप है, ये एक मिनी रोड शो टाइप है। एयरपोर्ट के बाद जैसे वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि दोनों तरफ, और इस तरह के विजुअल तमिलनाडु में आपने पहले शायद बहुत कम देखे होंगे। पिछली बार हमने देखे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और इस बार अमित शाह। तो बीजेपी भली भांति ये बात जानती है कि उसको एक मैसिव पॉलिटिकल पुश चाहिए तमिलनाडु में। इसलिए गृह मंत्री को चीफ सीएम और फिर डिप्टी सीएम ने रिसीव किया जरूर, लेकिन जो पॉलिटिकल पुश है बीजेपी का, वो आज तब दिखाई देगा जब अमित शाह बीजेपी नेता के तौर पर रजनीकांत से मिलेंगे और फिर एम.के. अड़ागिरी से अगर उनकी वो बैठक होती है। एम.के. अड़ागिरी पिछले 4-5 महीने पहले जब वो दिल्ली आए थे कोविड लॉकडाउन से पहले, तो उनकी अमित शाह और फिर बाकी बड़े नेताओं से बैठक हुई थी। और आज जब अमित शाह चेन्नई में खुद मौजूद हैं, उसके बाद जब उनकी ये दो बैठकें होंगी, उससे बहुत ज्यादा एक सिग्निफिकेंट आएगा, क्योंकि बीजेपी को एक मैसिव पॉलिटिकल पुश देना है तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय स्टेट में जहां वो कमजोर है। अम्मा के बाद यानी जय ललिता के बाद ये एक ऐसा फेज है तमिलनाडु की राजनीति में जब बीजेपी ऐसा सेंस कर पा रही है कि वो सेंध लगाने की अब पहली बार क्षमता रखते हैं। और ऐसे में जब उनको विवेक इस बात का अब एक एहसास हो रहा है, तो वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। इसलिए आप देख रहे हैं अमित शाह का ये जो मिनी रोड शो है, ये कनेक्ट है, ये एक मैसेज है तमिलनाडु के लोगों को। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूं, उनके पास एक एक्टिव लोकल चेहरे की कमी है। उन्होंने अपना स्टेट प्रेसिडेंट बदला है, लेकिन रजनीकांत और फिर एम.के. अड़ागिरी के साथ जो बिल्कुल ये ऐश्वर्य कोशिश रहेगी। लेकिन ये बिहार विजय के बाद जोश में हमें कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं, लेकिन ये जमीन कितनी मुश्किल होगी बीजेपी के लिए? विकास आसान नहीं है दक्षिण भारतीय राज्यों में और खासकर तमिलनाडु में। वहां पर दो ही पार्टियों का वर्चस्व रहा है। कांग्रेस वहां से सिमट चुकी है बहुत देर पहले, डीएमके और एआईएडीएमके।
इसीलिए मैं कह रहा हूं एम के अड़ागिरी एम के स्टालिन के भाई हैं, कजन भाई हैं, डिवाइड है डीएमके में, ये बात जानते हैं, लेकिन वो करुणानिधि की लेगेसी लेकर अपने साथ आते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से चाह रही है कि एम के अड़ागिरी या तो उनके साथ आ जाए, और अगर उनके साथ नहीं तो फिर अपनी पार्टी बना के उनको सपोर्ट करें। तो अगर वो हो पाता है तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि रजनीकांत एक ऐसा चेहरा है जिनका जो एक्सेप्टेंस है वो अक्रॉस पार्टी लाइंस है, फिर वो पार्टी काडर के ऊपर की चीज हो जाती है। और फिर इसीलिए बीजेपी चाहती है कि अगर रजनीकांत भी भारतीय जनता पार्टी में, पहला ऑप्शन यही दिया गया था उनको 1 साल पहले कि वो पार्टी में फॉलो कर जाएं, लेकिन उस समय जयललिता थी और फिर वो उनके प्रभाव में आकर उन्होंने ऐसा नहीं किया था। लेकिन अब जब उनकी मौजूदगी के बाद अब ये एक ऐसा इलेक्शन होगा तमिलनाडु में अगला, जिसमें ललिता और करुणानिधि दोनों नहीं होंगे, विकास और विवेक,